तो फरीदाबाद के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 घंटे बैठक चली और 6 घंटे की बैठक के बाद भी नहीं हुआ। पवार साहब भी आकर के बैरंग चले गए और वो बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, समापन हो गया, चुनाव हुआ नहीं। 13 पार्षद आप समझ सकते हैं, विपुल गोयल और राजेश नागर, और 39 में से बताया जाता है 26 पार्षद लठवर्गे हैं कृष्णपाल गुर्जर के साथ। दोनों का कृष्णपाल गुर्जर के साथ कोल्ड वार चलता है, शीत युद्ध है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है कि डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन के साथ साथ ऐसे कई राज्य हैं कि जहां जनता ने उनको 2 इंजन के साथ साथ तीसरा, चौथा और 5वां सारे इंजन लगा दिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सारे इंजन अब अपनी गति में अलग दौड़ने को बेकरार हैं। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा में इस समय जो लोकल बॉडीज हैं, नगर निगम है, उनके अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव चल रहे हैं। आज फरीदाबाद के अंदर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था। आपसे इस वीडियो में पूरी बात करूंगा। तो फरीदाबाद के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 घंटे बैठक चली और 6 घंटे की बैठक के बाद भी नहीं हुआ। कह सकते हैं कि सारी रात रोए एक मरा, सुबह उठकर वो भाग गया। ये देसी कहावत है, इसका जोड़ तो नहीं है लेकिन कुछ आप मान सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसे भी, कि 6 घंटे तक बैठक चली और वो उस स्थिति में जब फरीदाबाद नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बंपर मेजोरिटी है। 46 पार्षद है फरीदाबाद नगर निगम में और 46 में से 39 यानी कि 46 में से 39 जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके अलावा सारे के सारे जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके बावजूद भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर यानी कि वरिष्ठ उप महापौर और महापौर कौन हो, 6 घंटे की माथापच्ची के बाद भी तय नहीं हुआ। हरियाणा सरकार ने यहां भेजा था। हरियाणा सरकार के पावरफुल वजीर हैं कृष्णलाल पंवार, राजनीति के चाणक्य भी हैं। क्योंकि राजनीति के चाणक्य मैंने इसलिए कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल से चलकर के भाजपा में आए और वहां भी उनकी पावर रही, यहां भी पावर है, इसलिए मैंने कहा कि पावरफुल मंत्री हैं और चाणक्य भी हैं। लेकिन पवार साहब भी आकर के बैरंग चले गए और वो बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, समापन हो गया, चुनाव हुआ नहीं। इससे पहले गुरुग्राम नगर निगम के अंदर चुनाव था सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का, वहां भी चुनाव नहीं हुआ। और उससे पहले मानेसर के अंदर चुनाव हुआ तो वहां का नजारा बड़ा लग रहा। मैं आपको बता रहा था कि डबल और ट्रिपल इंजन वाली बात। तो सबसे बड़े जो इंजन है, एक लोकसभा के और एक विधानसभा के, यानी कि मोदी सरकार, मोदी के वजीर, मोदी के सांसद, वो वाले इंजन। और दूसरे अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो नायब सरकार, नायब के वजीर, नायब के विधायक, वो वाले इंजन। और जो मैं आपको बता रहा था अलग अलग दौड़ने के लिए बेकरार है। मानेसर नगर निगम की सबसे पहले आपको बात करता हूं। मानेसर के अंदर जब नगर निगम का चुनाव हुआ था तो चुनाव के दौरान में टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी का सुंदरलाल सरपंच को। राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि उनके समर्थक डॉक्टर इंद्रजीत को टिकट मिले। डॉक्टर इंद्रजीत को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई। राव इंद्रजीत सिंह अपना पर्दे के पीछे से रह करके खेल करते रहे और हरियाणा के जो सरकार के लोग थे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगे रहे। लेकिन जो चुनावी बाजी थी वो राव इंद्रजीत समर्थक डॉक्टर इंद्रजीत चुनाव जीती। इधर जब बाद में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ तो फिर वहां पासा पलटा। इस पासे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा का इंजन है, स्टेट वाला इंजन, हरियाणा वाला जो इंजन था नायब सिंह सैनी वाला, वो पावरफुल साबित हुआ और राव इंद्रजीत सिंह का जो इंजन था वो कमजोर रहा। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों राव नरवीर सिंह के, यानी कि आप मान लें कि नरवीर सिंह जी को समर्थन पूरा नायब सिंह सैनी का भी और मनोहर लाल का भी, तो वो कामयाब हुआ और इधर इंद्रजीत जी देखते रह गए। उसके बाद गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव हुआ तो गुरुग्राम नगर निगम में बता रहे हैं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पोस्ट के लिए जो चुनाव था अभी 2 दिन पहले ही हुआ था, चुनाव हो नहीं पाया। इलेक्शन मीटिंग जो है वो बिना किसी नतीजे के खत्म हुई। उसमें बताया जाता है कि दोनों जो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने खेला कर लिया था, इसलिए वो बैठक बिना किसी फैसले के हुई। और अब बात फरीदाबाद की।
फरीदाबाद नगर निगम में मैंने आपको बताया 39 पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के 46 में से, और 39 में से बताया जाता है 26 पार्षद लठवर्गे हैं कृष्णपाल गुर्जर के साथ, यानी कि मोदी जी वाला इंजन, केंद्रीय राज्य मंत्री, फरीदाबाद के हैट्रिक सांसद। और दूसरी तरफ 13 बाकी बचते हैं, तो 13 पार्षद आप मान लें, 13 पार्षद आप समझ सकते हैं, विपुल गोयल और राजेश नागर। जो फरीदाबाद की स्थिति है वो ये है कि 3 विधायक यहां पर कृष्णपाल गुर्जर समर्थक हैं और 2 विधायक यहां पर सूबे की सरकार में मंत्री हैं, विपुल गोयल और राजेश नागर। विपुल गोयल तो उनके पास डिपार्टमेंट भी लोकल बॉडीज का है, हरियाणा शहरी निकाय विभाग के भी मंत्री भी हैं वो, राजस्व के साथ साथ। और उनके साथ में है राजेश नागर, ये दोनों हरियाणा सरकार के वजीर हैं। दोनों का कृष्णपाल गुर्जर के साथ कोल्ड वार चलता है, शीत युद्ध है। सामने भले ही नहीं आते लेकिन पर्दे के पीछे सब चलता है। और इधर कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में जो है वो 3 विधायक हैं, धनेश अदलखा और दूसरे सतीश फागना। तीसरा उनको साथ मिला हुआ है पंडित मूलचंद शर्मा का। मूलचंद शर्मा भी एक तरह से सताए हुए हैं, अब की बार थोड़े से कभी और बात करेंगे। तो मूलचंद शर्मा, धनेश अदलखा और सतीश फागना, इनका समर्थन कृष्णपाल गुर्जर जी के पास है। 3 विधायक, 1 सांसद और इनके पास 26 से ज्यादा पार्षद। लेकिन इसके बावजूद आज जो बैठक थी वो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। 6 घंटे तक बैठक चली। कृष्णपाल गुर्जर चाहते थे, कृष्णपाल गुर्जर का जो गुट है वो चाहता था कि अजय बैसला, कृष्णपाल गुर्जर के बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट में है, वो पार्षद हैं, उनको चाहते थे कि सीनियर डिप्टी मेयर बनाया जाए। अजय बैसला के लिए मैं आपको यह बता दूं कि पार्षद का टिकट मिलने में भी पूरे नाको चने चप गए थे। राजेश नागर और विपुल गोयल नहीं चाहते थे अजय बैसला को टिकट मिले। बड़ी कश्मकश के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद, हालांकि पहले तो अजय बैसला की जगह उनके भाई विजय बैसला को टिकट दिया गया और बाद में फिर अजय बैसला को मिला। तो अजय बैसला को चाहते थे सीनियर डिप्टी मेयर, और कृष्णपाल गुर्जर ने अपने साथ रखा मूलचंद शर्मा को। मूलचंद शर्मा विधायक बल्लभगढ़ के हैं और बल्लभगढ़ के जो पार्षद उनको लिया गया डिप्टी मेयर के लिए। जो मूलचंद शर्मा की पसंद बने डिप्टी मेयर के लिए वो हुए रवि भगत, रवि कश्यप, यानी कि दोनों पद ओबीसी समाज के लिए, इधर गुर्जर और इधर कश्यप साहब। ये कृष्णपाल गुर्जर एंड गुट, उनका जो आप गुट कह लें या ग्रुप कह लें या धड़ा कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से 2 कैंडिडेट थे। लेकिन बताया जाता है कि विपुल गोयल और राजेश नागर ये दोनों चाहते थे कि किसी भी प्रकार से अजय बैसला सीनियर डिप्टी मेयर ना बने। पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक इधर बैठक चलती रही और इधर सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट चलती रही कि फरीदाबाद की राजधानी सेक्टर 28 खाता ना बही, कृष्णपाल गुर्जर जी जो कहते वो सही, लेकिन सब कुछ धरा रह गया। पार्षदों की बैठक बिना किसी नतीजे के, बिना किसी तोड़ के, बिना किसी परिणाम के संपन्न हो गई और अब नई तारीख मिलेगी। मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग इंजन, वर्तमान की स्थिति यह है हरियाणा के अंदर, खासकर भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा के भी 5 सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कोई विशेष किरदार नहीं है राजनीति के अंदर खुले तौर पर। तो जो 5 सांसद हैं उनके अंदर मनोहर लाल हैं, राव इंदरजीत सिंह हैं, कृष्णपाल गुर्जर हैं, धर्मवीर सिंह हैं। ये 5 जो सांसद हैं, इन सभी सांसदों में आजकल एक बात चल रही है और वो इस समय सामने भी आ रही है। हालांकि मनोहर लाल तो एक ऊंचे दर्जे के नेता हैं, बड़े नेता हैं, और नायब सिंह सैनी पुराने शागिर्द हैं उनके। तो मनोहर लाल जी के अलावा जो बाकी 4 सांसद हैं उनके बारे में बात कहीं ना कहीं आ रही है कि इस समय सांसद, यानी कि जो हरियाणा के बीजेपी के चुने हुए लोकसभा सदस्य जो हैं, उनको किनारे किया जा रहा है। और गुरुग्राम, मानेसर और उसके बाद अब फरीदाबाद नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो यही इशारा कर रहे हैं कि बड़े इंजन को साइड किया जा रहा है और छोटा इंजन अपनी पूरी पावर लगा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हरियाणा के अंदर खासकर जो इंजन है ये अब अलग अलग दिशा में दौड़ने को तैयार है? क्या लगता है कि आपको भी इस बात से सहमत है कि हरियाणा के अंदर सांसदों को किनारे लगाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।